everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हमारा 1.1 का रिमेनिंग क्वेश्चन है, मतलब टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। आज लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक फिनिश कर दिया था, बट आज मैं सारे के सारे क्वेश्चन फिनिश कर दूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोई भी क्वेश्चन लेके जाने वाला नहीं हूं। चलो फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 7% ऑन कैश सेल्स एंड 5% ऑन क्रेडिट सेल्स मेड बाय हिम, ठीक है। इफ ऑन द सेल ऑफ रुपीज 1,02,000 द एजेंट क्लेम्स अ टोटल कमीशन ऑफ रुपीज 6,420। तो यहां पे जो एजेंट क्लेम कर रहा है 6,420 रुपए, वो जो कमीशन मिला हुआ है वो कमीशन उसे कैश सेल पे भी मिला हुआ है, क्रेडिट सेल पे भी मिला हुआ है। तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स दोनों को मिलाने से टोटल सेल कितना हुआ यहां पे 1,02,000। समझ में आ रहा है। सो 1,02,000 का टोटल सेल है, जिसमें से कुछ अमाउंट कैश सेल्स का है, कुछ अमाउंट क्रेडिट सेल्स का है, ठीक है। अब कितना अमाउंट कैश का है, कितना अमाउंट क्रेडिट का मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, वही हमें निकालना है, क्योंकि लास्ट में बोला है फाइंड हिज कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। परफेक्ट। सो सबसे पहले हम लोग करते हैं सॉल्यूशन और लिखते हैं लेट, ओके। सो लेट कैश सेल्स अमाउंट, ओके, दैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स। देयरफॉर अगर आपने ध्यान दिया होगा, एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 7% ऑन कैश सेल्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर कमीशन, ओके, ऑन कैश सेल्स, दैट इज व्हाट 7% है। तो 7% ऑफ एक्स मतलब क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, 7/100, क्योंकि 7% बोला मतलब 7 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स। सो फाइनली मुझे क्या मिल रहा है, रुपीज 7x/100। तो ये मुझे कमीशन मिला किस पे, कैश सेल्स पे। सिंस टोटल सेल्स, अब क्रेडिट सेल्स का अमाउंट मुझे नहीं पता, समझ लो मैं क्या बोला हूं, क्रेडिट सेल्स का अमाउंट मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कैश सेल्स का अमाउंट लिख दिया मैंने एक्स। टोटल सेल्स कितना दिया वो देख लेते हैं। सो टोटल जो सेल्स हुआ है स्टूडेंट्स, मैं अच्छे से लिखता हूं सेल्स को, ओके, समझ के लिए क्वेश्चन एक बार समझना इंपॉर्टेंट है। तो टोटल सेल्स है आपका 1,02,000। अगर आपका टोटल सेल्स है 1,02,000, सो आपका जो क्रेडिट सेल्स होगा, बोलो क्रेडिट सेल्स क्या हो जाएगा, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। परफेक्ट, यस। सो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टोटल सेल की वैल्यू क्या है 1,02,000, ओके, माइनस एक्स, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्रेडिट सेल्स। देयरफॉर कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स, सेल्स है, मैं ऐसे लिख दिया यहां पे, क्रेडिट सेल्स एट कितना दिया था यहां पे, जैसे वहां पे 7% दिया था, यहां पे 5% दिया है। सो एट 5%, दैट इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट, 5% ऑफ क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स यहां पे क्या है 1,02,000 माइनस एक्स, और 5% बोला मतलब 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 1,02,000 माइनस एक्स। सो फाइनली 5 इंटू 1,02,000, ओके, माइनस एक्स होल डिवाइड बाय 100। देखा आपने। सो आपके पास यहां पर कमीशन कैश सेल्स में मिल गया है और कमीशन क्रेडिट सेल्स में मिल गया, जिसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और वो जो हमने निकाला था कमीशन का, उसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 में जो कमीशन आया है वो कैश के ऊपर आया हुआ है, और इक्वेशन 2 में जो कमीशन आया है वो क्रेडिट के ऊपर आया हुआ है। बट यहां पे जो टोटल कमीशन है कितना दिया है 6,420 रुपीज। सो सिंस टोटल कमीशन, ओके, सो टोटल कमीशन मुझे कितना दिया है रुपीज 6,420। बट टोटल कमीशन आएगा कैसे, कैश का कमीशन प्लस क्रेडिट का कमीशन। तो कैश का कमीशन कितना है बोलो, 7x/100, तो वो लिखता हूं मैं आपको 7x/100 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1,02,000 माइनस x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 6,420।
चलो फटाफट से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो बोलो क्या हो जाएगा आपका 7x अपॉन 100 हमने कॉपी कर दिया, प्लस 5 को अंदर भेज रहे हैं। सो 1 2 3 5 2 जा 10 5 1 जा 5, फिर माइनस 5x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 6420। हम लोग क्या करते हैं दोनों इक्वेशन में, मतलब पूरे में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, तो पहले वाले में 100 से मल्टीप्लाई किया, सो 100 100 कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका 7x। दूसरे वाले में 100 से मल्टीप्लाई किया, अगेन 100 100 गया, तो क्या बचेगा आपका 5 1 1 2 3 4 zeros माइनस 5x, और इक्वल टू भी करना भूलना मत, 6420 इंटू 100। ओके चलो, सो 7x माइनस 5x करोगे तो क्या आएगा आपका 2x, और ये जो 5 lakhs 10,000 है उसको भेज दो राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा 6420, 2 जीरो और लगा दो मल्टीप्लाई करने के बाद, माइनस 5 1 1 2 3 4 जीरो। ठीक है चलो, सो 2x की वैल्यू क्या आएगी, 0 माइनस 0 0, दूसरा 0 माइनस 0 0, देखो अच्छे से करो समझ के लो। ओके सो पहला 0 माइनस 0 0 हो गया, दिस 0 माइनस 0 0, दिस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। देन 2 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा 2, 4 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 3, 6 माइनस 5 करेंगे तो आएगा 1, मतलब 1,32,000। सो नाउ x की वैल्यू क्या होगी 132,000 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 12, 2 6 12 000, मतलब क्या हो गई x की वैल्यू 66,000। परफेक्ट, तो यहां पे x क्या था हमारा, जी हां x हमारा था कैश सेल्स का अमाउंट। सो जैसे कैश सेल्स का अमाउंट आ गया तब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर कैश सेल्स that is equal to x is equal to rupees 66,000। नाउ हमें क्या निकालना है यहां पे, क्रेडिट सेल्स। सो स्टूडेंट्स क्रेडिट सेल्स हमारा क्या था याद है ना, 1,02,000 माइनस x, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्या लिखेंगे 1,02,000 माइनस 66,000। चलो फटाफट सिंप्लीफाई कर लो, क्या आंसर आएगा 3 जीरो कॉपी कर लो, 1 2 3, फिर आपका आएगा 12 माइनस 6, सो 12 बचा ना यहाँ पे, देखो ना 12 बचा, तो 12 माइनस 6 इज 6, तब लिख दिया मैंने 6, यहां बचा आपका 9, राइट ना, सो 9 माइनस 6 इज 3, सो 36,000। ठीक है यस परफेक्ट, सो हाँ बराबर एकदम आ रहा है। सो 36,000 रुपीज ये मेरा क्या होगा क्रेडिट सेल्स। सो गाइज यहां पे हमारा जो कैश सेल्स है 66,000 एंड द क्रेडिट सेल्स इज 36,000। सो इसके बाद हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, 3 cars were sold through an agent for rupees 2,40,000, 2,22,000 and 2,25,000 respectively. The rate of commission were 17.5% on the first, 12.5% on the second, and if the agent overall received 14% commission on the total sales, find the rate of commission which is paid on the third car। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली कार, दूसरी कार, तीसरी कार, पहली कार का रेट इंटरेस्ट दिया है, दूसरी कार का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तीसरी कार का नहीं दिया है। फिर उसने क्या बोला कि जब मैं तीनों कार के अमाउंट को ऐड करता हूं और जो मैं मेरा कमीशन निकालता हूं, सो मैं क्या देखता हूं कि जो मुझे कमीशन मिला है वो 14% का कमीशन मिला हुआ है। ठीक है, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं पहले 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पे, कमीशन। ओके, पहला वाला अमाउंट, पहला वाला क्या है 17.5% पहले वाले कार के ऊपर। सो कमीशन एट 17.5% ऑन 2,40,000। ओके, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 17.5% ऑफ 2,40,000। ओके, सो आप सभी को पता है 17.5% का मीनिंग हो जाएगा 17.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 240,000। ओके, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और नॉर्मली हमें क्या मिलेगा 17.5 इंटू 2400। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 42,000। राइट, सो इसका आंसर आप फटाफट सॉल्व कर लो। 42,000 हमारा आ गया, मतलब पहले वाले कार पे 42,000 का मेरे पास यहां पे क्या मिला कमीशन। सेकेंड कार का अमाउंट है 2,22,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5, तो लिखते चलो। सो कमीशन एट
12 पॉइंट कितना था देख लो एक बार फिर से, 12.5%, यस 12.5% ऑन 2,22,000 बराबर, यस वही है ना अमाउंट, जी हाँ 2,22,000। सो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12.5% ऑफ 2,22,000। सो फाइनली आंसर मिलेगा 12.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 2,22,000। एक जीरो गया, दूसरा जीरो गया, एक जीरो गया, दूसरा जीरो गया यहां पे भी, तो क्या आएगा 12.5 इंटू 2220। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 27,750 रुपए, मतलब 27,750 रुपीज। सो यहां पर हमने पहले वाले का कमीशन निकाल दिया, सेकंड वाले का कमीशन निकाल दिया। अब सवाल उठता है कि थर्ड वाले क्या है। सो लेट द रेट ऑफ कमीशन ऑफ थर्ड कार लिख देते हैं हम लोग, रेट। सो लेट रेट ऑफ कमीशन, क्योंकि थर्ड का नहीं दिया लेट करना ही पड़ेगा, कमीशन ऑफ, और कैसे ऑन थर्ड कार, ऑन थर्ड कार, ओके, बी एक्स। सो देयरफॉर कमीशन एट एक्स परसेंटेज ऑन, और अमाउंट कितना था आपका, यस स्टूडेंट्स 2,25,000। सो 2,25,000 दैट इज इक्वल टू एक्स परसेंट, मतलब एक्स अपॉन 100 इंटू 2,25,000। एक जीरो दो जीरो खत्म हो गया। सो फाइनली मुझे क्या मिला, 2250x, परफेक्ट। सो ये मुझे मिल गया थर्ड वाले का, राइट, परफेक्ट। नाउ अब ध्यान से सुनना सब लोग, यहां पे आगे क्या बोल दिया, मतलब तीनों का मैं निकाल दिया। अब यहां पे आगे इसने क्या बोला है, तो यहां पे आगे इसने ये बोला है कि इफ द एजेंट ओवरऑल रिसीव्ड 14% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स, तो चलो हम निकाल लेते हैं टोटल सेल्स। सिंस टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स क्या आएगा, सारे अमाउंट को ऐड कर दो। सो पहला अमाउंट कितना है बोलो, 2,40,000। सो 2,40,000 प्लस 2,22,000 प्लस 2,25,000, परफेक्ट। एक बार चेक कर लेते हैं, 240, 222 एंड 225, सही है, यस। तो फटाफट तीनों को ऐड कर देते हैं। सो क्या मिलेगा, 1 2 3, 0 प्लस 2 प्लस 5 दैट इज 7, देन 4 प्लस 2 is 6 प्लस 2 8, then 2 plus 2 4 plus 2 6, yes that is 6,87,000, परफेक्ट। सो ओवरऑल कमीशन लिखते हैं हम लोग यहां पे, ओवरऑल कमीशन, ओके, एट कितना दिया है 14%, यही लिखा है ना, देख लो ऊपर एक बार 14%, हाँ यहां देखो कर्सर में दिया है, राइट। सो ओवरऑल कमीशन यहां पे मुझे दिया है 14%, तो उस 14 को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरऑल कमीशन एट 14% ऑन 6,87,000। तो बोलो क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 14% ऑफ 6,87,000, परफेक्ट, यस। नाउ दिस इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 100 इंटू 6,87,000। तो 1020 कैंसिल हो जाएंगे। सो फाइनली आपको मिलेगा 14 इंटू 6,870। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 96,180 रुपीज, यस। सो दिस इज योर ओवरऑल कमीशन, 96,180 रुपीज। अब आपको पता है ये जो ओवरऑल कमीशन है, ये तीनों कमीशन को ऐड करने पे मिल रहा है, उसने साफ साफ बोला है, इफ द एजेंट ओवरऑल रिसीव 14% कमीशन द टोटल सेल्स, ओके। तो यहां पे लिखता हूं मैं सिंस, राइट ना, देयरफॉर एक्चुअली, सो ओवरऑल कमीशन मतलब क्या हो जाएगा आपका, तीनों कमीशन को ऐड करने पे मिलेगा। सो तीनों कमीशन मतलब ओवरऑल कमीशन मुझे मिला हुआ है आपका 86,000। तो आप सबको पता है कि देयरफॉर ओवरऑल कमीशन, ओके, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, मतलब 42,000 प्लस सेकेंड में कितना मिला था आपको, 27,750। सो 27,750। थर्ड वाले में हमने x लिया था जो कि क्या था 2250। सो 2250। सो देयरफॉर ओवरऑल कमीशन मैंने क्या निकाला है, यहां पे मैंने निकाला है 96,180 रुपीज। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 96,180 रुपीज, दैट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, यहां पे x है, भूल गया मैं। सो 0 then 5 then 7, okay,
फिर उसके बाद 7 + 2 इज 9, 2 + 2 + 4 इज 6, 69, 750 प्लस 2250x। अब आपको इसी को सॉल्व करना है। सो बोलो क्या आएगा, मैं डायरेक्टली करता हूं 2250x, दैट इज इक्वल टू 96,180 माइनस 69,750। सो 2250x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 - 0 0, 8 - 5 इज 3, 11 - 7, 7 प्लस दैट इज 4 आने वाला है, यहां बचा 5, तो 15 - 9 कितना हो जाएगा आपका 6, राइट। यहां बचेगा आपका 8 - 6 इज 2। तो ये आपका वैल्यू आ चुका है। तो नॉर्मली हम x की वैल्यू क्या करेंगे, 26,430 डिवाइड बाय 2250, 0 0 कैंसल। सो x की वैल्यू क्या आएगी, 26,430 डिवाइड बाय 225। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तब क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 11.75%। सो इसका मतलब जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था थर्ड कार, सॉरी कमीशन ऑन थर्ड कार, that is 11.75%. So आप लिख सकते लास्ट में आंसर। So therefore the rate of commission which is paid on the third car, that is what, 11.75%. So students, I hope कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो फटाफट हम चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या लिखा है, स्वतंत्रता डिस्ट्रीब्यूटर्स अलाउ 15% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो लिस्ट प्राइस में कितना जा रहा है, 15% का डिस्काउंट। फर्दर 5% का डिस्काउंट इज गिवन फॉर कैश पेमेंट। मतलब कि आपके पास जो भी लिस्ट प्राइस है वॉशिंग मशीन का, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है 15% का डिस्काउंट देगा, लेकिन अगर आप उसे कैश में पेमेंट करते हो तो 5% का और डिस्काउंट देगा। मतलब जो भी अमाउंट है पहले हम उसका 15% डिस्काउंट निकाल लेंगे, तो माइनस करने पे जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर, देखो फिर से बता रहा हूं, यहां पे जो भी अमाउंट है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, 15% डिस्काउंट। तो मुझे 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। जब इस एक्चुअल अमाउंट में से 15% वाले डिस्काउंट को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे डिस्काउंटेड अमाउंट आ जाएगा, बराबर। जो डिस्काउंटेड अमाउंट आया, अगर वो डिस्काउंटेड अमाउंट को मैं कैश में पे करता हूं तो उसपे और 5% का डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आ रहा है। सो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या बोला आगे कि फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इफ इट वाज सोल्ड फॉर द नेट अमाउंट ऑफ 38,356.25। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले 15% का डिस्काउंट निकालेंगे, उसके 5% का, लेकिन ध्यान देना किस पे निकालना है 15%, किस पे निकालना है 5%, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 15% निकाला डिस्काउंट, जो भी अमाउंट आया उसके बाद उसके ऊपर 5% डिस्काउंट निकालेंगे, जो भी अमाउंट आएगा दैट इज द फाइनल अमाउंट। मतलब 5% का डिस्काउंट निकालने के बाद जो सामने वाला बंदा है वो पे करेगा 38,356.25 रुपीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो इनिशियल क्या था, आपका लिस्ट प्राइस था। सो लेट लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी ₹X। परफेक्ट। सो वॉशिंग मशीन का मैंने लिस्ट प्राइस ले लिया X। अब उसने क्या बोला है कि 15% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट, ओके, अमाउंट, ओके, ऑन लिस्ट प्राइस एट 15%, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 15% ऑफ लिस्ट प्राइस मतलब X, बराबर ना। क्योंकि X पे आपको 15% का डिस्काउंट लगाना है, तो क्या हो जाएगा आपका, यस 15% ऑफ X। तो आपको क्या मिलेगा यहां पे, 15 डिवाइड बाय 100 इंटू X। तो सिंप्लीफाई कर मत क्या मुझे मिला, 15x अपॉन 100। तो ये मेरा डिस्काउंट अमाउंट है। तो डिस्काउंट निकालने के बाद अब हम क्या निकालेंगे यहां पे, आपका इनवॉइस प्राइस, ठीक है। सो इनवॉइस मतलब जो हमारा इनवॉइस प्राइस आ रहा है। सो इनवॉइस प्राइस क्या हो जाएगा आपका, यस स्टूडेंट्स, लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, या जिसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ओके, ठीक है। सो देयरफॉर इनवॉइस प्राइस मतलब हमने डिस्काउंट दो, लिस्ट प्राइस क्या, जैसे एग्जांपल 100 रुपए का प्रोडक्ट था, उसमें मैंने 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, मतलब अब कितने का प्रोडक्ट, 95 रुपए का। वैसे ही X रुपए का प्रोडक्ट था, उसमें मैंने 15x अपॉन 100 रुपए से क्या दिया, डिस्काउंट। तो जो उसका इनवॉइस प्राइस आएगा वो क्या हो जाएगा, 100x माइनस 15, दैट इज व्हाट, 85x अपॉन 100 रुपीज। देखा आपने। सो ये हमारा हो गया
फर्स्ट पार्ट क्लियर। सो आपने इनवॉइस प्राइस निकाल दिया, मतलब लिस्ट प्राइस था उसमें 15% का डिस्काउंट दे करके एक्चुअल अमाउंट में से 15% के डिस्काउंट को माइनस किया तो आपको मिल गया इनवॉइस प्राइस। लेकिन अब बंदा क्या बोलता है कि भाई अगर ये इनवॉइस प्राइस जो भी आए, कितना है मुझे बेटा 85x/100, अब अगर इस प्राइस को, इस अमाउंट को मैं कैश में देता हूं, किसमें देता हूं, कैश में, तो मुझे 5% का और डिस्काउंट मिलेगा। मैं बोलूंगा भाई ले ले कैश, जा ले ले कैश। तो चलो हम लोग लिखते हैं अगला पार्ट। तो क्या लिखेंगे हम लोग, जी हां हम लोग लिखेंगे 5% डिस्काउंट ऑन इनवॉइस प्राइस, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस क्या आपका स्टूडेंट्स 85x/100। और आप सभी को पता है कि 5% बोला मतलब 5/100 इंटू 85x/100। जब सिंप्लीफाई करोगे तो 5 5 25 का 5 जाएगा, कैरी 2 जाएगा, 5 40, 40 प्लस 2 इज व्हाट 42। तो 425x डिवाइड बाय 1 1 2 3 0 मतलब 10,000। देखा आपने, तो ये मुझे क्या मिला, 5% डिस्काउंट ऑन इनवॉइस प्राइस। लेकिन समझने वाली बात, ये डिस्काउंट का अमाउंट है, राइट ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, नेट अमाउंट। क्या निकालेंगे, नेट अमाउंट। ध्यान देना सब लोग, नेट अमाउंट मैं कैसे निकालूंगा। तो इनवॉइस प्राइस क्या था 85x/100, ओके। सो मैं आप लिखता हूं यहां पे इनवॉइस प्राइस माइनस 5% डिस्काउंट, ठीक है। सो इनवॉइस प्राइस क्या है स्टूडेंट्स, 85x/100 माइनस 425x/10,000। बोलो यहां पे समझने वाली बात है, देखो यहां पे एकदम बहुत अच्छी समझने वाली बात है कि कैसे हुआ। क्योंकि देखो एक सिंपल सा फंडा कि अगर मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है, अब 100 रुपए पे मैंने क्या कर दिया, मान लो 10% का डिस्काउंट दिया तो मुझे कितना मिल गया, 90 रुपीज मिल गए, बराबर ना। तो मतलब अब वो 90 रुपीज जा रहा है। फिर मैंने बोला कि भाई ये 90 रुपीज आप ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन सोचो अगर आप इस 90 रुपीज में अगर आप इसको कैश में देते हो तो मैं आपको 5 रुपए का और डिस्काउंट दूंगा। जैसे मैं 5 रुपए का डिस्काउंट दूंगा तो 90 माइनस 5 हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा आपका 85 रुपीज। देखा आपने, मतलब जो डिस्काउंटेड अमाउंट था इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसको इनवॉइस प्राइस, बराबर। और ये क्या होगा हमारा नेट अमाउंट, जो कि वो पे करने वाला है, ठीक है। सो इनवॉइस प्राइस में से वो 5% का डिस्काउंट जब आप रिमूव करोगे स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा आपका नेट अमाउंट। प्लीज समझने की कोशिश करो, ये सब समझने के ऊपर है, क्योंकि जितना ज्यादा इसको रीड करोगे क्वेश्चन को उतना आपको समझ में आएगा, राइट। सी मुझे क्या मिल गया, नेट अमाउंट। बट आप सबको पता है कि यहां पे दिया है द नेट अमाउंट इज ₹38,356.25। सो देयरफॉर व्हाट 3 लिखना भूल गया मैं, 38,356.25। चेक करो ये अमाउंट है नेट हमारा 38,356 यस। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई द थिंग्स। सो 38,356.25 इज इक्वल टू, हम यहां पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 10,000, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 8500, आपको पता होना चाहिए, माइनस 425x। नाउ इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 38,356.25 इज इक्वल टू, सो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 2 इज 7, यहां बचा 4 माइनस 4 इज 0, एंड दिस इज 8,075/10,000x, right? So now if you want to calculate the value of x, so 8075 divided by 10,000 को भेज दो लेफ्ट में, तो क्या आएगा 38,356.25 into 10,000 divide by 8075। तो चलो सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं इसको मैं, कि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। तो आप क्या करो, इसमें 25 को डेसिमल पर हटा लेते हैं, तो हम लोग ये 10,000 में से 2 जीरो हटा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 38,35625 इंटू हो जाएगा 100, पता है ना ऐसा, हाँ, कि हमने 2 जीरो से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्या हो जाएगा प्लेस डेसिमल हट जाएगा। सो नीचे क्या बचेगा आपका 8075। देखो दोनों नंबर के एंड में 5 है तो 5 से कैंसिल तो होने वाला है, ठीक है। चलो करते हैं, 5 1 जा 5, 6 7 8 30 हो गया ना, 5 6 जा 30। देन अच्छा एक काम करो यार, इसको आप कैलकुलेशन कर लो अच्छे से, मैं कैलकुलेशन पार्ट नहीं करूंगा, मैं फटाफट आपका थोड़ा सा पॉज करके कैलकुलेशन कर लेता हूं और देखो आंसर क्या आता है, ठीक है। सो जब मैंने कैलकुलेशन किया, सॉरी एक मिनट है,
कितना था आपका 8075। सो कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 475। सो ये आपका कैंसिल होके आएगा 475। ठीक है, सो फाइनली आंसर क्या मिल रहा है 475 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 47,500। मतलब जो उसका लिस्ट प्राइस था स्टूडेंट्स, क्या बोला है, फाइंड द लिस्ट प्राइस। सो लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन वाज यस कितना था 47,500 और उसे बेच कितना रहा है 38,356.25 रुपीज में। क्यों? क्योंकि 15% का डिस्काउंट, उसके बाद 5% का आउट डिस्काउंट। क्लियर? सो आई होप कि अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 47,500 ये हमारा हो गया आंसर। तो लास्ट में यहां पे लिख दो क्या कि द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज 47,500। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे, a bookseller received rupees 1,530 as 15% कमीशन ऑन द लिस्ट प्राइस। ले कितना आसान है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस बोला है, सो इसको मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेट लिस्ट, इसको थोड़ा फास्ट करूंगा। लेट लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स। सो उसने क्या बोला है, बुक सेलर रिसीव 1530 एज अ 15% कमीशन। सो यहाँ पे कमीशन का अमाउंट कितना दिया है मुझे, सॉरी कमीशन का परसेंटेज कितना दिया है 15%। सो और अमाउंट कितना दिया यहाँ पे 1530। सो देयरफॉर कमीशन अमाउंट, ओके, दैट इज ये मेरा रेट ऑफ कमीशन है। ठीक है, रेट ऑफ कमीशन या कमीशन रेट जिसे बोलते हैं। सो कमीशन अमाउंट क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स 15% ऑफ लिस्ट प्राइस मतलब एक्स। ओके, सो कमीशन अमाउंट कितना दिया आपको 1530 दैट इज इक्वल टू 15 अपॉन 100 इंटू एक्स। सो बोलो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1530 इंटू 100 डिवाइड बाय 15। बोलो 15 1 जा 15, 0 15 2 जा 30। सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 102 इंटू 100। तो इन शॉर्ट आपका आंसर क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 10220 मतलब 10,200 रुपीज। सो देयरफॉर लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 10,200। तो बहुत आसान क्वेश्चन लगा मुझे, एक्चुअली बहुत आसान था अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है, रिटेलर सोल्ड अ सूट for rupees 8832 after allowing 8% discount on market price and 4% cash discount। लो सेम क्वेश्चन जो हमने जस्ट अभी किया था, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इफ ही मेड, उसके बाद थोड़ा सा इसने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। इफ ही मेड, तो याद ना, या रिटेलर सोल्ड अ सूट ऑफ रुपीज 8832 मतलब ये मेरा सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस कब मालूम पड़ेगा, जब आप एक्चुअल जो भी आपका मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस पे 8% डिस्काउंट देने के बाद कैश डिस्काउंट दिया आपने 4%। ठीक है, उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा दैट इज योर सेलिंग प्राइस। लेकिन उसने क्या बोला, इफ ही मेड 38% प्रॉफिट, 38% का प्रॉफिट आया। तो जब कभी भी प्रॉफिट की बात करेंगे तो हमेशा रखना प्रॉफिट में आपको कैश डिस्काउंट, सॉरी सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस दोनों चीजें आने लगती हैं। इसलिए उसने बोला है ना फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द सूट। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन बहुत आसान है जैसा हमने किया था। सो कॉस्ट प्राइस तो आपका प्रॉफिट से मिलने वाला है, बट यहां पे हम बात करें मार्केट प्राइस। क्यों मार्केट प्राइस, क्योंकि साफ साफ बोला है कि 8% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस एंड फर्दर 4% इज कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो जो हमने अभी जस्ट किया था क्वेश्चन याद है ना, प्रीवियस क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला। ये सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन। ठीक है, बस उसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट वाला चीज ऐड कर दिया है। कोई बात नहीं, हम करते हैं उसको सोल्यूशन में। थोड़ा मैं फास्ट करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें हम लोग। लेट मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू रुपीज एक्स। देयरफॉर यहां पे क्या बोला है 8% डिस्काउंट मिला, राइट ना। सो डिस्काउंट ओके एट 8% ऑन एक्स दैट इज इक्वल टू 8% ऑफ एक्स। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका 8 अपॉन 100 एक्स। सो इन शॉर्ट क्या हो जाएगा 8x अपॉन 100। सो रूल के हिसाब से हम क्या निकालेंगे, इनवॉइस प्राइस, याद है ना। यस, सो इनवॉइस प्राइस आप सबों को पता है कि यहां पे हो जाएगा लिस्ट प्राइस, नहीं यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया तो कोई बात नहीं, मार्केट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ओके, ट्रेड डिस्काउंट। सो उस हिसाब से आपका जो इनवॉइस प्राइस होगा बोलो क्या हो जाएगा x माइनस 8x अपॉन 100। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट यू विल गेट, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू 92x अपॉन 100। सो यहां पे मुझे इनवॉइस प्राइस मिल चुका है। परफेक्ट।
अब इस इनवॉइस प्राइस के ऊपर हम लोग क्या निकालेंगे, 4% का कैश डिस्काउंट। सो हम यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यस, सो कैश डिस्काउंट, ओके, एट 4%, किसके ऊपर, जो इनवॉइस प्राइस है, बराबर ना, अभी नया प्राइस है 92x अपॉन 100, सो 92x अपॉन 100, सो दैट इज इक्वल टू 4% ऑफ 92, सॉरी 9x लिख दिया मैंने, सो 92x अपॉन 100, सो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 4% मतलब 4 डिवाइड बाय 100 into 92x upon 100. So finally what we are going to get, 4 2s are 8, 4 9s are 36, so 368x divide by 10,000, बट ये क्या आपका डिस्काउंट है, सो अब हम क्या निकालेंगे, यस, नेट अमाउंट। सो देयरफॉर नेट अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हम पे करने वाले हैं। सो नेट अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, इनवॉइस प्राइस माइनस डिस्काउंट, ओके, सो इनवॉइस प्राइस मतलब आईपी माइनस कैश डिस्काउंट, लिखता हूं पे कैश डिस्काउंट। सो इनवॉइस प्राइस क्या दिया था आपको यहां पे, अगर ध्यान से देखोगे तो 92x अपॉन 100 दिया है। सो मैं लिख देता हूं यहां पे 92x अपॉन 100 माइनस कैश डिस्काउंट कितना दिया मुझे, 368x अपॉन 10,000, ओके। नाउ हम लोग यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 9200, क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं ना, तो 10,000 इसका एलसीएम आएगा, तो उस हिसाब से ध्यान देते हुए 9200x माइनस 368x, ओके, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो बोलो सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे क्या मिला यहाँ पे, 8832x अपॉन 10,000, ये मुझे क्या मिल गया, मेरा नेट अमाउंट, ओके स्टूडेंट्स। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपका नेट अमाउंट है, मतलब एक तरह से सेलिंग प्राइस कितना आपका 8832 ही तो है, यस, सो देयरफॉर नेट अमाउंट आपका है 8832, राइट, so therefore 8832, so now जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 8832 into 10,000 divided by 8832 is equal to x, ये कैंसिल, तो नॉर्मली x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 8832, मतलब ये क्या हो गया आपका मार्क्ड प्राइस। सो मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू ₹883, सॉरी गलती हो गई, 10,000 आएगा ना इसमें, यस 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 यस, ठीक है, थोड़ा फास्ट लिखने के चक्कर में लिख दिया, सो 10,000, सो देयरफॉर ₹10,000, ये क्या होगा आपका स्टूडेंट्स, मार्क्ड प्राइस, ओके, वेरी नाइस। ओ यार थोड़ा सा मैं गलती कर दिया, MAR मार्क्ड, ठीक है, एक मिनट, यस, सो ये क्या हो गया आपका मार्क्ड प्राइस, ओके स्टूडेंट्स, तो आपने मार्क्ड प्राइस निकाल दिया, आई होप कि आपको मार्क्ड प्राइस समझ आ गया। सो पहला क्वेश्चन क्या था, मार्क्ड प्राइस का, जो कि मैंने निकाल दिया। अब यहां पे सवाल उठता है कॉस्ट प्राइस के बारे में, ठीक है। सो अब हम कॉस्ट प्राइस लेट कर लेते हैं, सो लेट कॉस्ट प्राइस बी वाई, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक्स ले लिया है ना मार्क्ड प्राइस को, कॉस्ट प्राइस बी वाई। यहां पे आपका जो सेलिंग प्राइस होगा जिसपे आपका प्रोडक्ट सेल हुआ है, दैट इज व्हाट 8832 है, वो तो बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब यहां पे प्रॉफिट की बात हो रही है, सो प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया आपको, जी हां 38%। तो जो प्रॉफिट का अमाउंट होगा स्टूडेंट्स ध्यान देना, सबको पता है कि प्रॉफिट का अमाउंट कैसे आएगा, यस, सो प्रॉफिट इक्वल टू 38% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्योंकि हमेशा हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं, राइट। सो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 38 अपॉन 100 इंटू, सॉरी यहां पे हमारा कॉस्ट प्राइस है y, सो 38 अपॉन 100 इंटू y, क्लियर, तो ये हमें मिल गया प्रॉफिट। नाउ वी नो दैट कि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रॉफिट की वैल्यू लिखेंगे 38y अपॉन 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्या आपका, यस इट इज 8832, तो हमने लिख दिया यहां पे 8832 माइनस कॉस्ट प्राइस जो कि था y। सो अब हम y को भेज देते हैं वहां पे, सो 38y अपॉन 100 प्लस y इज इक्वल टू 8832, परफेक्ट। सो ये हो जाएगा 138y डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 8832। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स,
8832 इंटू 100, क्योंकि 138/100 को हम भेज देंगे राइट हैंड साइड। बहुत आसान, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। हमने कॉस्ट प्राइस y ले लिया और सेलिंग प्राइस तो वही दिया आपका 8832 बराबर, और प्रॉफिट परसेंटेज ने साफ साफ बोला 38% है। सो प्रॉफिट का अगर अमाउंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 38% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि याद रखना कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आता है, ठीक है, प्रॉफिट की वैल्यू आती है। सो नाउ प्रॉफिट इज 38/y/100। सो सबको पता है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो सारी वैल्यू पुट करने के बाद मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय 138। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार इसको हम लोग। सो 2 6 12 और 2 4 8। ओके चलो वेरी गुड। सो क्या हो जाएगा? 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2 6 12। ओके तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूं। सो आपका आंसर आएगा 6400। दैट मीन्स द कॉस्ट प्राइस, ओके, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 6400, ठीक है। यस तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। आई होप कि 30 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो। अच्छा क्वेश्चन है, एन एजेंट चार्जेस 10% कमीशन प्लस 2% डिक्लेरेटर। याद है डिक्लेरेटर क्या था? डिक्लेरेटर वो अमाउंट होता है जो इंश्योर करता है कि भाई ये सामने वाला बंदा आपका प्रॉपर्टी परचेस करेगा ही करेगा, तो उसके एवज में जो आपका एजेंट होता है कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है, दैट इज कॉल्ड एज एक डिक्लेरेटर। ओके इफ ही सेल्स द गुड्स वर्थ रुपीज 37,000, मतलब अभी हमें क्या निकालना है? कमीशन। ओके सो फटाफट निकालते हैं कमीशन, ओके, एट 10% ऑन 37,200, दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 10% ऑफ, क्योंकि टोटल अर्निंग मतलब एजेंट की टोटल अर्निंग क्या होगी? दोनों कमीशन, तो दोनों कमीशन मुझे मिल गया तो काम खत्म हो गया ना। सो 10% ऑफ 37,200। सो 10% मतलब 10/100 इंटू 37,200, 10101010 गया तो क्या मिलेगा? 372, और यहाँ पे 10 है तो 3,720 रुपीज का मुझे क्या मिल गया? कमीशन। किस पे? 10% पे, और 2% डिक्लेरेटर भी लिया है। यस सो डेल डिक्लेरेटर डेल क्रेडर, सो डेल क्रेडर, ओके, एट 2% ऑन सेम अमाउंट लेना बच्चों, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सेम अमाउंट पे हम लेते हैं तो 37,200। ओके सो दैट इज इक्वल टू 2/100 इंटू, डायरेक्टली कर रहा हूं, 37200, 2020 कैंसल, सो 2 इंटू 372। सो क्या हो जाएगा? 2 2 4, 2 7 14, कैरी गया 1, 2 3 6 + 1 7, दैट इज 744 रुपीज, ठीक है। सो देयरफॉर टोटल अर्निंग ऑफ द ब्रोकर, so total EAR earnings, so that is equal to 3,720 plus 744, तो क्या मिलेगा? 4 4 + 2 6 7 7 14, कैरी गया 1, 3 + 1 4, मतलब 4464, राइट। सो ये हो गया मेरा टोटल अर्निंग ऑफ द एजेंट। ओके सो जब कभी भी आएगा डेल क्रेडिटर, याद रखना स्टूडेंट्स, डेल क्रेडिटर वो अमाउंट होता है जो इंश्योर करता है, मतलब एजेंट इंश्योर करता है कि भाई ये बंदा लेगा ही लेगा, मतलब परचेस करेगा ही प्रॉपर्टी को, तो उसके लिए हमेशा ब्रोकर एक्स्ट्रा एक अमाउंट लेता है, डिस्कॉल्ड डेल क्रेडिटर अमाउंट, ठीक है। यस सी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन। सो क्या लिखा है स्टूडेंट्स? होलसेलर अलाउज 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। साफ साफ बोला है। व्हाट विल बी द नेट प्राइस ऑफ द आर्टिकल मार्क्ड एट? ये तो आसान क्वेश्चन है, अभी तो हमने किया सेम क्वेश्चन, राइट। सो आपका मार्क्ड प्राइस कितना दिया है? देखो समझ गया था, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वही वाला क्वेश्चन है। सो आपका मार्क्ड प्राइस यहां पे क्या दिया है? 1600, ओके, एंड आपका जो ट्रेड डिस्काउंट वो दिया है मुझे 25%। सो देयरफॉर राइट इनवॉइस, याद है ना इनवॉइस? यस सो इनवॉइस प्राइस क्या हो जाएगा आपका? रुको, इनवॉइस प्राइस निकालने के पहले हम डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लेते हैं ना। यस सो देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट दैट इज इक्वल टू 25% ऑफ 1600, मतलब 25 डिवाइड बाय 100 इंटू 1600, 0 0 0 0 कैंसल, 25 6 कितना होता है? 150, राइट।
150 का 0, 15 का कैरी, 25 1 25, 25 प्लस 15 इज 40, मतलब 400। सो 400 मुझे डिस्काउंट मिला। सो जो इनवॉइस प्राइस होगा, राइट, सो इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू 1600 रुपए माइनस 400 रुपए, याद है ना? यस, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, दैट इज इक्वल 1200 रुपीज। सो 1200 रुपए डिस्काउंट देने के बाद मिला। अब बोला गया कि भाई आपको 5% कैश डिस्काउंट भी मिलता है। सो क्या लिखेंगे? कैश डिस्काउंट एट 5% on 1200, that is equal to what? 5% of 1200. So क्या हो जाएगा? 5/100 into 1200, 0000 कैंसल, 12 5 60 रुपीज का मुझे मिला कैश डिस्काउंट। Therefore अब आपका आने वाला है नेट अमाउंट। सो नेट अमाउंट क्या आएगा आपका? 1200 माइनस 60, दैट इज व्हाट? 1140 रुपीज। ठीक है, परफेक्ट, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। सो 1140 रुपीज मुझे क्या मिल गया? नेट अमाउंट। और क्वेश्चन में भी बोला था ना कि फाइंड द नेट प्राइस, या नेट प्राइस या नेट अमाउंट दोनों का मीनिंग सेम होता है। सो एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है जैसा हमने एक्स वाले में किया था, यहां पे नंबर में दे दिया। सो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और हमने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर दिया। सो यहां पे मैं इंश्योर करता हूं कि आपका कमीशन एंड ब्रोकरेज से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मैंने फिनिश कर दिए एकदम इजी तरीके से। आई होप कि पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब जब मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें अलग अलग टाइप के डिस्काउंट आने वाले। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक अगर आप वीडियो यहां तक देखो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब करना बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।